नमस्कार। आज मैं अनिल गलगली डीआरवी न्यूज़ के माध्यम से आपके सामने सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो कोरोना वैक्सीन का है इसे लेकर आया हूँ। आज मुंबई में कई सारे केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिख रही है। लोगों को वैक्सीन की खुराक नहीं मिल रही है। कई लोगों को बेरंग तो लौटना पड़ रहा है, लेकिन कई सारे सेंटर पर ताला लग गया है। आखिर ये क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके अगर हम डीप में जाते हैं तो निश्चित तौर पर मुंबई में जो अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, चाहे वो महानगर पालिका के हो चाहे वो राज्य सरकार के हो, वहाँ पर पूरा का पूरा नियंत्रण मुंबई महानगर पालिका का है। निश्चित तौर पर मुंबई महापालिका के जो कमिश्नर है इकबाल सिंह चहल हो या जो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, इनकी देखरेख में चाहे बीकेसी का सेंटर हो या मनपा के जो अलग अलग अस्पताल में जो सेंटर बनाए गए हैं, निश्चित तौर पर पहले खेप में लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला, लोगों ने वाहवाही की। लेकिन जब दूसरा चरण आया तो कोरोना की खुराक मिलने नहीं लगी। आखिर इसमें कौन जिम्मेदार है? अगर हम देखा जाए तो मुंबई महानगर पालिका ने शुरुआत से ही, जब कोरोना पिछले मार्च महीने में मुंबई शहर में आया, तब से लेकर आज तक जिस तरह से उस पर नियंत्रण पाना था, एक प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसमें 100% मुंबई महानगर पालिका सफल नहीं हुई। हमारा पहले से ही मानना था कि मुंबई महानगर पालिका को चाहे वर्ली हो या धारावी, उसके पैटर्न पर घर घर में जाकर जांच करते तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भीलवाड़ा पैटर्न इस देश में लागू किया गया, कई सारे जो अलग अलग देश है वहाँ पर जिस तरह का पैटर्न लागू किया, अगर मुंबई में पैटर्न लागू किया जाता तो हमारे पास जो मरीजों की संख्या, पॉजिटिव की संख्या निश्चित तौर पर कम होती। जब कोई इस तरह का पाया जाता तो ताबड़तोब उसका इलाज होता और जो कोरोना मुंबई में फैलने से हम रोक सकते थे। ये बात तो अभी भूतकाल की हुई है। वर्तमान की बात करें तो कोरोना की खुराक नहीं मिल रही है। कई सारे केंद्रों में मारामारी हो रही है, मीडिया में खबर आ रही है, लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर इस तरह से जा रहे हैं कि कल से कोरोना की खुराक शायद नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई में बेड हो या अस्पताल में आपको भर्ती होने के लिए एक वॉर रूम बनाया। हमने पिछले दिनों मुंबई के 24 वॉर रूम के नंबर, उसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने लाई थी। लेकिन इस बार जब कोरोना की वैक्सीन देने की बात आई तो मुंबई महानगर पालिका ने कोई तैयारी नहीं की। उन्होंने ना वॉर रूम बनाया, ना इसका कोई सेंट्रलाइजेशन सिस्टम बनाया ताकि जो व्यक्ति जिस वार्ड में रहता है उसी वार्ड में उसको कोरोना की खुराक मिलनी चाहिए थी। मगर अभी इस तरह हो रहा है कि चेंबूर का व्यक्ति बीकेसी में जाके खुराक ले रहा है और मुंबई का व्यक्ति आके कुर्ला में खुराक ले रहा है। कहीं ना कहीं तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से आज कई सारे केंद्रों में भीड़ दिख रही है। कोरोना की वैक्सीन की खुराक कम है, उसकी वजह से लोगों में भी एक प्रकार का पैनिक हुआ है। मेरा मानना है कि अगर मुंबई महानगर पालिका वॉर रूम के तर्ज पर अगर इसका व्यवस्थित संचालन करती तो निश्चित तौर पर लोगों की जो भीड़ है, लोगों में पैनिक है, इसे हम रोकने में कामयाब होते। आज जो मुंबई के महापौर हो, राज्य के जो मंत्री हो, वो बात करते हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट मदद नहीं करती। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जब कोरोना शुरू हुआ पिछले 1.5 वर्षों में, चाहे मुंबई के महापौर हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो या मुंबई के कमिश्नर हो, उन्होंने कभी जनता को जानकारी दी कि हमारे पास कितना पैसा आया, हमने कितने पैसे खर्च किए, हमने कितने पैसे इलाज पर खर्च किए, कितने दवाइयों पर खर्च किए, इसकी कोई जानकारी देने कोई आज तक आया नहीं। मगर आज जिस तरह से आंकड़े देने में सरकार खुद आगे आ रही है कि हमारे पास इतनी वैक्सीन आई, हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारे पास इतना दिन का स्टॉक है। आखिर पैनिक क्यों कर रहे हो? अगर आपने सिस्टम बनाई होती तो निश्चित तौर पर इस तरह की पैनिक की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। आज मुंबई की जो अलग अलग केंद्रों में जो भीड़ दिख रही है, वहाँ पर कोई आपको नगर सेवक दिख रहा है, कोई एमएलए दिख रहा है, कोई एमपी दिख रहा है या कोई मंत्री दिख रहा है या मंत्री के कोई रिश्तेदार भी नहीं दिख रहे। मेरा तो मानना है जब सरकार ने नियम बनाया था, उम्र की एक शर्त रखी थी, तो लोगों ने उसका उल्लंघन किया। जो हमारे अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने दबाव बनाकर अपने रिश्तेदारों को, खुद को और अपने पारिवारिक सदस्यों को कोरोना की खुराक देने में कहीं ना कहीं तो जल्दबाजी की। उसकी वजह से जो उस उम्र की शर्त में फिट बैठता था उसे आज तक खुराक नहीं मिली। पहली खुराक देने के बाद जब दूसरी खुराक की बात आई तब भी यही माहौल बना और कहीं ना कहीं तो जो भीड़ बढ़ते जा रही है, जो पैनिक दिखाई दिया जा रहा है, उसके वजह से लोगों में एक प्रकार का डर का माहौल बना हुआ है।
सरकार का ये काम नहीं है। सरकार को आज भी, मुंबई महानगर पालिका को आज भी जिस तरह से उन्होंने वॉर रूम बनाए हैं, उसी नंबर पर अगर व्यक्ति संपर्क करता है, अपना आधार कार्ड देता है, या कोई ऐसी सिस्टम बनाए कि आधार कार्ड आपका जनरेट होगा और आपके आसपास के केंद्रों में आपको OTP नंबर के जरिए आपको एक नंबर मिलेगा, ताकि आपको उस दिन और उस समय पर आपकी कोरोना की खुराक मिल सकती है। निश्चित तौर पर मुंबई महानगर पालिका, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब पैसे खर्च करने की बारी आती है, जब पैसे अधिक लाने की बारी आती है, तब इनमें कोऑर्डिनेशन होता है, कोई झगड़ा नहीं होता। मगर जब कोरोना की खुराक देने की बात आती है तो एक दूसरे पर ब्लेम लगा कर कहीं ना कहीं तो नौटंकी करने का जो काम हो रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को कोरोना की खुराक की आवश्यकता है। अभी 18 साल के ऊपर की उम्र वाले युवकों को भी कोरोना की खुराक देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी जी से अपील भी की है। अमेरिका में वहाँ पर इसे लागू भी किया गया है। कहीं ना कहीं तो आने वाले दिनों में खुराक बड़े पैमाने पर आएगी, हर एक व्यक्ति को खुराक मिलेगी। कृपया करके पैनिक न हो, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएं, क्योंकि कोरोना की एक खुराक आपकी ज़िंदगी को बचा सकती है और हमें सबको मिलकर इस कोरोना की जंग को लड़ना है, इसे जीतना है। धन्यवाद।